सभी दर्शकों को मेरा नमस्कार। मैं ब्रजमोहन खत्री आज दर्शकों की जानकारी के लिए ज्योतिष के ऊपर ज्योतिष से भविष्य नाम का अपना चैनल शुरू करने जा रहा हूं। साथियों, मैंने 35 वर्षों तक जयपुर के ज्योतिष यंत्रालय में एक गाइड के रूप में कार्य किया। जयपुर जंतर मंतर के अंदर स्थित जितने भी यंत्र हैं, उन यंत्रों की कार्य प्रणाली, उन यंत्रों से ग्रहों और नक्षत्रों की स्थिति का ज्ञान करना और इसके बाद जयपुर के प्रसिद्ध ज्योतिषी पंडित ओम प्रकाश शर्मा, पंडित विनोद शास्त्री जी, पंडित सतीश शास्त्री जी, पंडित कलानाथ शास्त्री जी, पंडित अखिलेश शर्मा जी, ऐसे विद्वानों के संपर्क में रहकर मैंने ज्योतिष का मार्गदर्शन प्राप्त किया और काफी लंबे समय तक यह कार्य करते करते जब मुझे संस्थाओं द्वारा अनुरोध करने पर मैंने ज्योतिष की जानकारी आम लोगों को देने का मन बनाया है। तो साथियों, इस चैनल के द्वारा मैं आप लोगों को ये बताऊंगा ज्योतिष क्या है, मानव जीवन पर ज्योतिष का प्रभाव कैसे पड़ता है। तो आज इसके सबसे पहले एपिसोड में मैं आपको यह बताने जा रहा हूं जन्म कुंडली का निर्माण कैसे किया जाता है। ज्योतिष में किसी भी व्यक्ति के शुभ समय, अशुभ समय, विवाह का समय, व्यवसाय का समय, नौकरी का समय, भाग्य उदय का समय, मकान बनाने का समय, जमीन खरीदने का समय, यात्रा का समय, बाहर जाने का समय, संतान का समय, ये सब कुछ ज्योतिष में लग्न कुंडली बनाने के बाद कुंडली में स्थित राशियां एवं ग्रहों नक्षत्रों की जो स्थिति होती है, उनके अनुसार ये पता लगाया जाता है कि अमुक व्यक्ति का अमुक समय अमुक कार्य के लिए है। तो सबसे पहले बनाई जाती है जन्म कुंडली। अब जन्म कुंडली क्या है साथियों? जन्म कुंडली किसी व्यक्ति का विशेष समय पर, विशेष दिन, किसी विशेष स्थान पर जब उनका जन्म हुआ, उस समय उस विशेष स्थान पर आकाशीय जो स्थिति है, आकाश का नक्शा है, उसे कुंडली कहा जाता है। जैसे मान लीजिए किसी व्यक्ति का जन्म आज दोपहर 12 बजे जयपुर में हुआ, तो आज की तारीख 21 अप्रैल, जयपुर और दोपहर 12 बजे, ये 3 बिंदु बहुत महत्वपूर्ण हैं। आज जन्म हुआ, ये तारीख महत्वपूर्ण है, समय 12 बजे का है वो महत्वपूर्ण है, और स्थान जयपुर है वो महत्वपूर्ण है। कई बार किसी एक व्यक्ति की जन्म कुंडली में देखा जाता है कि ये व्यक्ति मांगलिक है, इस कुंडली में मांगलिक दोष है, और उसी दिन, उसी समय पर, उसी स्थान पर 5 मिनट बाद किसी व्यक्ति का जन्म हुआ और उसमें वो मांगलिक दोष नहीं है। कई बार यह देखा जाता है किसी व्यक्ति की कुंडली बनाई गई, उसी स्थान पर, उसी दिन किसी व्यक्ति की कुंडली में काल सर्प योग दिखाई दे रहा है, और मात्र 5 मिनट के बाद दूसरे व्यक्ति के जन्म होने पर
जब उनकी कुंडली बनाई जा रही है तो उसमें काल सर्प योग भंग हो गया, काल सर्प योग नहीं है। ऐसा क्यों होता है? क्योंकि हमारी पृथ्वी लगातार घूम रही है, चलायमान है, और आकाश में जो भी राशियां, ग्रह, नक्षत्र हैं उनकी स्थिति लगातार बदलती जा रही है। इसलिए कुंडली का तात्पर्य है किसी व्यक्ति के जन्म के समय विशेष दिन, विशेष स्थान और विशेष समय, ये 3 बिंदु महत्वपूर्ण है। मान लीजिए आज हम कुंडली का निर्माण कर रहे हैं, तो आज इस समय 12 बजे 21 अप्रैल 2021 को दोपहर 12 बजे जयपुर के आकाश का नक्शा क्या है? तो सबसे पहले हम आकाश का नक्शा बनाएंगे। देखिए साथियों, ये है लग्न कुंडली। आकाश को हमने 12 भागों में बांटा है। यहां देखिए, ये 12 भाग बनाए हैं आकाश के। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12। अब आकाश का नक्शा हम इस पे कैसे उतारेंगे? 12 भाग हमने बना दिए। 360 अंश का जो आकाश है उसके हमने 12 भाग किए हैं। 30-30 अंश का एक एक भाग है, और हर एक 30 अंश की दूरी पे, 30 डिग्री की दूरी पे एक राशि है। तो सबसे पहले हम देखते हैं पूर्व दिशा में इस समय कौन सी राशि उदय हो रही है, और जो राशि पूर्व दिशा में उदय हो रही है उस राशि का नंबर हम यहां प्रथम भाग में लिख देंगे। यानी ये ऊपर का जो प्रथम भाग है ये आकाश के पूर्व दिशा का प्रतिनिधित्व कर रहा है। ये पूर्व दिशा है और ये पश्चिम दिशा है। कोई भी राशि, ग्रह, सूर्य, चंद्रमा उदय जो होता है वो पूर्व दिशा में होता है। सुबह के समय सूर्य हमेशा पूर्व दिशा में उदय होगा। तो हम सूर्य उदय के समय अगर सूर्य की स्थिति कुंडली में दिखाएंगे तो यहां पे लिख देंगे सूर्य। यदि आप किसी भी कुंडली में ये देखेंगे सूर्य यहां लिखा हुआ है, इसका तात्पर्य है उस व्यक्ति का जन्म शाम के समय हुआ तो सूर्य यहां था। तो इसी प्रकार सबसे पहले हमें यह देखना है पूरब में इस समय कौन सी राशि उदय हो रही है। तो दोपहर 12 बजे का समय है, आज 21 तारीख है। तो अभी दोपहर 12 बजे पूरब दिशा में कर्क राशि उदय हो रही है। तो इस कुंडली में सबसे पहले ऊपर हम कर्क राशि लिख देंगे। अब कुंडली में राशि न लिख के राशि का नंबर लिखा जाता है। तो राशि का नंबर कैसा आता है? मान लीजिए अगर मेष राशि है तो इसमें हम 1 नंबर लिखेंगे। अगर वृष राशि पूरब में उदय हो रही है तो इसमें हम 2 नंबर लिखेंगे। अगर पूरब में मिथुन राशि उदय हो रही है तो इसमें 3 नंबर लिखेंगे। तो इसके लिए मैंने एक चार्ट बनाया है जो मैं आपको दिखाता हूं। इस चार्ट को आप देखिए, ये है वो चार्ट। अब इसमें आप देखिए कि ये 1 नंबर यानी मेष राशि, 2 नंबर यानी वृष राशि, 3 नंबर यानी मिथुन राशि, 4 नंबर कर्क, 5 सिंह, 6 कन्या, 7 तुला, 8 वृश्चिक, 9 धनु और 10 मकर और 11 कुंभ और 12 मीन। First number mean Aries sign. If in horoscope in that Janma Kundali, if you see there is 1 number, it means the rising sign is Aries. If there is 2 number, that means that is Taurus. 3 number is Gemini. 4 number is Cancer. 5th number is Leo. 6 is Virgo. 7 Libra. So these numbers represents of the zodiac sign, serial number of the zodiac sign, 1 to 12. First is Aries and last 12th number is Pisces. So right now someone baby is born, we are going to make horoscope for this baby. So we will put there the ascending sign, which sign is rising in the eastern of the sky. So today 21st of April in Jaipur, 12 o'clock noon, right now Aries is rising there. So
we will mention there number 4. 4 mean cancer. Cancer is rising there. तो इस समय जयपुर के आकाश में पूर्व दिशा में कर्क राशि उदय हो रही है। तो हम यहां पर लिख देंगे नंबर 4। तो इस कुंडली में हम 4 नंबर लिखेंगे, तो ये आ गया नंबर 4। और फिर 4 के बाद आगे कैसे बढ़ाएंगे? कर्क के बाद आएगी सिंह राशि, सिंह के बाद कन्या, फिर तुला, फिर वृश्चिक। तो 4 के बाद यहां लिख देंगे नंबर 5, नंबर 6, नंबर 7, नंबर 8, नंबर 9, नंबर 10, 11, 12, 1, 2, 3। तो ये हमारी लग्न कुंडली तैयार हो गई। लग्न का मतलब है पूर्व दिशा में उदय होने वाली राशि। तो आज 21 तारीख को दोपहर 12 बजे जयपुर के आकाश में किसी व्यक्ति की कुंडली जब बना रहे हैं, तो उस कुंडली में आकाश की स्थिति जब हम देखते हैं तो सबसे ऊपर कर्क राशि पूर्व दिशा में उदय हो रही है, तो हम इसमें 4 नंबर लिख रहे हैं। फिर आगे लिखेंगे हम 5, 6, 7, 8, 9, 10। यानी इस समय जयपुर के आकाश में पूर्व दिशा में पहली राशि जो है वो कर्क है, उसके थोड़ा आगे सिंह, फिर कन्या, फिर तुला, फिर वृश्चिक, फिर धनु, फिर मकर, फिर कुंभ, फिर मीन, फिर मेष, वृष, मिथुन। तो ये राशियां आकाश में इस प्रकार धीरे धीरे बदलती रहेंगी। मान लीजिए इस समय पूर्व दिशा में कर्क राशि है, तो शाम के समय ये घूमती घूमती इस प्रकार नीचे आ जाएगी पश्चिम की ओर। तो पश्चिम में शाम के समय कर्क राशि होगी और उस समय ऊपर मकर राशि उदय हो रही होगी, 10 नंबर यानी मकर राशि। फिर धीरे धीरे ये चक्र ऐसे चलता रहेगा और दूसरे दिन सुबह आप देखेंगे फिर पूर्व दिशा में वही कर्क राशि ऊपर आ गई है और मकर। तो 24 घंटे में एक चक्र पूरा हो गया। तो इस प्रकार 2-2 घंटे में एक एक लग्न बदलता है। लग्न का मतलब होता है पूर्व दिशा में उदय होने वाली राशि। आप ऐसे समझ सकते हैं कि सुबह के समय आप देखते हैं सूरज यहाँ है और धीरे धीरे सूरज आकाश में ऊपर चढ़ रहा है और शाम को नीचे आ गया। तो वही स्थिति इन राशियों की है। धीरे धीरे ये राशि चक्र ऐसे घूमता रहता है और 24 घंटे में 12 ही राशियों का एक चक्र पूरा हो जाता है। तो सबसे पहली कुंडली निर्माण की जो स्थिति है, कुंडली निर्माण के लिए सबसे पहले हमें क्या चाहिए? किसी व्यक्ति का जन्म कब हुआ, कौन सी तारीख को, जिस तारीख को हुआ इस महीने कौन सी राशि है, फिर किस स्थान पर हुआ और कितने बजे, उस समय अमुक उस स्थान पर पूर्व दिशा में कौन सी राशि उदय हो रही है, इसे कहते हैं लग्न का घर, लग्न राशि। इसके बाद ये कुंडली तैयार करने के बाद फिर हम पता करते हैं आकाश में कौन से ग्रह कहां हैं। आकाश में इस समय सूर्य कहां है, चंद्रमा कहां है, बुध कहां है, शुक्र कहां है, मंगल कहां है, गुरु बृहस्पति कहां है, शनि कहां है और राहु केतु कहां है। तो इस पहले एपिसोड में मैं आपको एक कुंडली निर्माण में सिर्फ इन राशियों को कैसे कुंडली में रखा जाए इसकी जानकारी दे रहा हूं। इसके बाद मेरे दूसरे एपिसोड में मैं आपको यह बताऊंगा कि इन 12 घरों में, इन राशियों में कौन सा ग्रह कहां आएगा और किस प्रकार ग्रहों की स्थिति इनमें दिखाई जाती है। तो साथियों, आज मेरे इस उद्घाटन सत्र पर, मेरे इस पहले एपिसोड में मैं आपको बता रहा हूं ज्योतिष की जानकारी से किसी व्यक्ति का भविष्य जानने के लिए सबसे पहले हमें कुंडली का निर्माण करना होता है, जिसे कहते हैं लग्न कुंडली। और लग्न कुंडली का निर्माण करने के बाद इसमें ग्रहों की स्थिति कैसे दिखाई जाती है वह मैं आपको
मेरे दूसरे एपिसोड में दिखाऊंगा। और मैं आशा करता हूं कि मेरी ये जानकारी आपके लिए बहुत उपयोगी होगी, क्योंकि ज्योतिष से हमारा भविष्य और ज्योतिष से हमारा जीवन चलता है। इन ग्रहों नक्षत्रों से हमारा जीवन आगे बढ़ता है, हमारे जीवन को गति मिलती है। कई प्रकार के ग्रह होते हैं, कुछ ग्रह हमारे जीवन को गति देते हैं, कुछ ग्रह हमारे जीवन में बाधा उत्पन्न करते हैं, कुछ ग्रह हमारे लिए मारक का काम करते हैं, हमें दुख देते हैं, हमें सताते हैं। तो ज्योतिष से समय समय पर हमें यह पता लगता है कौन सा समय हमारे लिए अच्छा है, कौन सा समय हमारे लिए पीड़ादायक है। तो अगले एपिसोड में धीरे धीरे मैं आपको इसकी पूर्ण जानकारी दूंगा। और मैं आशा करता हूं मेरा ये पहला सत्र आपको अच्छा लगा होगा। आप इसको देखते रहिए। ज्योतिष से भविष्य, बृजमोहन खत्री। और इसमें किसी भी प्रकार का कोई आप सवाल पूछना चाहें, आप मेरे से इस पे पूछ सकते हैं। और ज्योतिष से जन्म कुंडली के बारे में कोई आप जानकारी करना चाहें या आप जन्म कुंडली बनवाना चाहें, तो आप मेरे से